हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों IIT कैट 2024 के बारे में। इसमें जो है IIT का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो इसका फॉर्म कैसे फिलअप होता है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें जानेंगे कि IIT है क्या। IIT एक प्रकार का जो है संस्था है दोस्तों। इसमें जो है आपको अलग अलग तरह के जो है वर्क सिखाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हो गया, फिल्टर से रिलेटेड हो गया, ये सभी काम आपको जो है सिखाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सर्टिफिकेट ले लेने के बाद आप जो है आप किसी भी कंपनी में या फिर आप ग्रुप डी या फिर IIT जो है आप रेलवे के सभी वैकेंसियों में जो है खोजा जाएगा। ठीक है, तो IIT करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो IIT आप इसी वजह से फिलअप कर सकते हैं। IIT का क्वालिफिकेशन क्या लिया जाता है, तो IIT का जो क्वालिफिकेशन लिया जाता है दोस्तों, आपका 10th पास पे यहाँ पे जो है IIT का क्वालिफिकेशन लिया जाता है। आप अगर 10th पास हैं तो यहाँ पे आप IIT का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप 14 साल से प्लस कैंडिडेट इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना हुआ था, शुरू हुआ था, ये आपका 7/4/2024 से जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है इसका 5/5/2024 यानी कि 5वां महीना तक जो है इसका फॉर्म फिलअप होना लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप IIT फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसमें सभी ट्रेड का जो है अलग अलग कोर्स होता है। इसमें आपका कितना साल का ड्यूरेशन देगा ये आपका कोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका रैंक वाइज काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग में अगर आपका नाम आता है, आपका जितना अच्छा रैंक रहता है तो आपका अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे स्कूल में जो है आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे जो है आप फॉर्म को फिलअप पहले कर लीजिएगा दोस्तों। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। या फिर आप जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि IIT का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद जो है अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो एडमिट कार्ड का जरूरत रहेगा। एडमिट कार्ड कब आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम इस जो है चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन खुल करके चलाएगा। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज़ ऑब्टेंड, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट पे है वही डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सेकेंड में पूछा गया है किस डिस्ट्रिक्ट से जो है आपने मैट्रिक पास किया है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे पूछा गया सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर योर फादर मदर एम्प्लॉय एंड फॉर विच एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इज़ ऑब्टेंड। यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है IIT किस डिस्ट्रिक्ट से करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन शो करेगा, आप नवादा से ही कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे आप यहाँ पे जो है आपको अपना नाम फिलअप करना है, फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम जो भी आपका पड़ता है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके पास मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जो है लास्ट नेम लिख दीजिएगा, तो लास्ट नेम यहाँ पे लिख दीजिए। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, जो भी कंफर्म ऊपर लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कैलेंडर वाइज डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे जो है एक मैसेज भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे OTP डालने के बाद आपका जो है वेरीफाई हो जाए। ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ईमेल ID यहाँ पे डालना है। सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ईमेल पे भी एक मैसेज भेज दिया जाएगा। ईमेल वाले मैसेज को सेकेंड कॉलम में यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है कि जैसे फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, जैसे A हो गया, उसके बाद BCDE, उसके बाद आपका @ या फिर हैशटैग, इस प्रकार से स्टार या फिर $, इस प्रकार से आप दे सकते हैं 1 2 3। इस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे आपको जो है आधार सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पूछा गया व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, यानी कि बचपन का आपका नाम क्या था, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे उसका आंसर लिख दीजिएगा कि आपके जो है नेम ऑफ द योर फर्स्ट टीचर कौन थे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे शो कर रहा है यही यहाँ पे डालने के बाद आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन, प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके चलाएगा। यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें दोस्तों तो आप कैंसिल करके आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है कंफर्म करके जो है
इसे रजिस्ट्रेशन को सबमिट करते हैं। रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके पास जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा और पासवर्ड जो भी क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे जो है डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देने के बाद नीचे जो है कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है, यानी कोड को जो है फिलअप कर देना है। जैसे 87 उसके बाद 55 उसके बाद 69 है, तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लीजिए, डाल दीजिएगा। उसके बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन कीजिएगा यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, जो भी आपका फादर नेम है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको मदर नेम डालना है, मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे रेसिडेंशियल परमानेंट बिहार पूछा गया है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी माता पिता आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आइएगा यहाँ पे किस कैंडिडेट का भर रहे हैं, मेल कैंडिडेट का भर रहे हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट का भर रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेल कैंडिडेट का भर रहे हैं तो मेल यहाँ पे जो है डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है मेल कंफर्म कर लेना है। नीचे चले आइएगा, नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपसे जो है 750 रुपये का चार्ज लिया जाएगा इसमें, और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपसे जो है 100 रुपये का चार्ज यहाँ पे काटा जाएगा। और यहाँ पे आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो आपसे जो है 430 रुपये का यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे चले आइएगा तो यहाँ पे जो है कैटेगरी प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं खोजा जा रहा है। जैसे आप AC डालते हैं तो AC का जाति प्रमाण पत्र आपसे नहीं खोजा जाएगा, आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप विकलांग कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। SMQ यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से जो है आपने जो है क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे 10th क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th क्वालिफाई किया है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मार्क कोई लिख देना है, जैसे अ मोल मार्क ऑन द फेस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नीचे आइएगा यहाँ पे आपको विलेज लिख देना है, विलेज कहाँ पड़ता है आपको लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है आपको लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन लिख देना है, पुलिस स्टेशन कहाँ पड़ता है। नीचे आइएगा यहाँ पे आपको स्टेट आपको डाल देना है, स्टेट यहाँ पे एक ही शो करेगा, बिहार शो करेगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। नीचे आइएगा दोस्तों तो नीचे यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, नीचे यहाँ पे आपको पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड पड़ता है। यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड मांगा गया है, तो फ़ोटो और साइन आपको अपलोड कर देना है बारीकी से। फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो यहाँ पे आपको 200 जो है आपका वेट होना चाहिए, यानी कि चौड़ाई आपका 200 होना चाहिए, और यहाँ पे हाइट जो है 250 होना चाहिए, ठीक है। 100 KB से कम का फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको साइन भी यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है फ़ोटो और साइन को, यहाँ पे चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कलर फ़ोटो खोजा गया है, तो कलर फ़ोटो आप डाल दीजिएगा दोस्तों। फ़ोटो को पेंट में ओपन कर लीजिएगा। पेंट में ओपन करने के बाद रीसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, मेंटेन वाले ऑप्शन पे अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 200 रहने देना है, यहाँ पे आपको 250 डाल देना है, ठीक है। 250 डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपको 200 डाल देना है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको कंट्रोल S कर देना है, कंट्रोल S कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो है यही फ़ोटो आपको डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हिंदी साइन और इंग्लिश साइन को भी इसी प्रकार से आपको डाल देना है। तो हिंदी साइन और इंग्लिश साइन का जो है यहाँ पे आपका चौड़ाई आपका 300 होना चाहिए, और यहाँ पे हाइट जो है 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पेंट में ओपन करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 300 डाल देना है। नीचे में आपको मेंटेन वाला को अनटिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 100 डाल देना है। नेक्स्ट में आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, कंट्रोल S वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो है फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है फ़ोटो और साइन दोनों यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालना है, 10th आप किस स्कूल से पास किए हैं यहाँ पे आपको डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th का स्कूल नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है, कब पास किया है, पास हुए हैं या फिर नहीं पास हुए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कब पास किए हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है,
कितना परसेंट नंबर आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज में तो परसेंटेज में डाल सकते हैं, सीजीपीए में तो सीजीपीए में आप अपना मार्क्स को जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम था वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। उसके बाद आप जो है सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट एंड कंटिन्यू कीजिएगा आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके चला आएगा। यहाँ पे आप जो है प्रीव्यू अच्छी तरह से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप इसे बैक जाके अभी से भी सुधार सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो आपको सबसे नीचे चले आना है। तो नीचे आने के लिए सबसे स्क्रॉल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो यहाँ पे जो है आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे ही यस कीजिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पे पेमेंट डैशबोर्ड खुल करके चला आएगा। यहाँ पे आप जो है पेमेंट डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ रुपए कार्ड से ही जो है यहाँ पे पेमेंट लिया जा रहा है। यहाँ पे वॉलेट से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है पेमेंट अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका जो है प्रिंट आउट निकल के चला आएगा। प्रिंट आउट को आप अच्छी प्रकार से रख लीजिएगा। प्रिंट आउट आपको काउंसलिंग में भी काम आएगा, तो प्रिंट आउट को आप अच्छी प्रकार से रख लीजिएगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार का वीडियो में दिक्कत लगा है दोस्तों, आपको किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो आप अगर वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए धन्यवाद। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।